वेबसाइट हम लोग हमेशा ऊपर से देखते हैं। वेबसाइट कहाँ से देखते हैं हम लोग? वेबसाइट हमेशा हम लोग ऊपर से देखते हैं। कि मान लो किसी बिल्डिंग पर से नीचे मैंने देखा 3 कार, 1 2 3 कार खड़ी हैं एक लाइन से, तो मैं अगर बीच में से एक कार गायब कर दूं या बीच में से एक कार को हटा दूं तो जो पीछे की और आगे की दोनों कार हैं आपस में सट जाएंगी ऑटोमेटिक। अगर मैंने किसी को भी पोजीशन एब्सोल्यूट बनाया तो वह ऊपर उड़ जाता है, किसी को भी पोजीशन एब्सोल्यूट बनाया तो वो ऊपर उड़ जाता है। अगर मेरे पास 4 स्क्वायर हैं, अगर एक को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया तो वह ऊपर उड़ जाएगा, और उसकी जगह कोई और ले लेगा। जिस किसी के पास जाएगा तो 4 अगर मेरे पास बॉक्स है, अगर मेरे पास 4 बॉक्स हैं तो अगर मैंने मान लीजिए एक बॉक्स को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया तो ऊपर उड़ जाएगा और बाकी के बॉक्स उसकी जगह ले लेंगे। लेकिन जो ऊपर उठा रहेगा बॉक्स उसकी जगह वो क्या करेगा, अपना पूरा एरिया पीछे का ढक लेगा। उसके आगे जो कोई भी आएगा सबको क्या कर लेगा, वो ढक लेगा, चुरा लेगा, छुपा लेगा। चलिए हम HTML में चलते हैं। यहाँ पे चल के 3 कार बना लेते हैं। यहाँ पे HTML पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर बनाने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लिया मैंने। इसको VS कोड में खोलता हूँ। तो पोजीशन एब्सोल्यूट का काम यही है, जिसको किसी को भी पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा। तो वेबसाइट हम लोग हमेशा कैसे देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग पर से नीचे देखते हैं हम लोग सीधे, क्या कोई खड़ा है, कोई गाड़ी खड़ी है, कोई आदमी खड़ा है, तो वो टॉप व्यू होता है। हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। और VS कोड में मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर को VS कोड में खोल लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं index.html नाम से मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फोल्डर तो मैंने अपने डेस्कटॉप पे बना लिया है, न्यू फोल्डर, और उस फोल्डर को मैंने अपने VS कोड में ओपन कर लिया और उस फोल्डर में अब मैं फाइल बनाऊंगा, style.css बनाऊंगा। style.css इसमें जो है HTML में जो भी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे उसको CSS में हम लोग उसका स्ट्रक्चर देंगे तो वो सुंदर दिखने लगेगा। इसलिए style.css को हम लोग फाइल को बनाते हैं। और style.css फाइल बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, style.css को index.html में लिंक भी करना पड़ता है। तो जिससे लिंक कर देने के बाद दोनों आपस में लिंक हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे काम करने लगती हैं। तो हम लोग 3 कार बनाएंगे, कार 1, कार 2, कार 3। डिव नाम का हम लोग बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, डिव। तो देख लेते हैं डिव क्या होता है। तो डिव एक बॉक्स होता है, जिसे हम लोग हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर देते हैं, जिससे वो अपना आकार ले लेता है और दिखाई देने लगता है। तो डिव क्या है, डिव एक बॉक्स है जिसे हम लोग अपने हिसाब से हाइट विड्थ देते हैं तो वह अपना आकार ले लेता है और हमें पेज पर शो हो जाता है, पेज पे दिखाई देने लगता है और शो हो जाता है। तो HTML में हम लोग CSS को लिंक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने CSS को लिंक कर लिया और यहाँ पे अब मैं जाके 3 कार बनाऊंगा,
मेरा एक डिव बन गया। शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से 3 कार बनाता हूँ मैं। यहाँ पे दे दूंगा 2, यहाँ पे दे दूंगा 3। अभी जो हमें आईडी मिला है कार 1 कार 2 कार 3, इसे CSS में जाएंगे। यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे। इसके अंदर लिखेंगे मार्जिन 0। यूनिवर्सल सेलेक्टर है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और इसमें लिखेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे लेंगे HTML कामा बॉडी। इसमें पेज का हाइट कितना रहेगा 100%। पेज का हाइट कितना रहेगा इसमें 100%, और इसका विड्थ कितना रहेगा वो भी 100% रहेगा। अब मैं अपने कार को बनाऊंगा, H कार 1, H कार 2, H कार 3। तो मैंने कार बना लिया। हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, बॉर्डर 200 पिक्सल, और मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो मुझे एक ही में नहीं बनाना है, सबको अलग अलग देना है, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट मुझे देना है ना। तो अगर एक कोई पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको भी हाइट 100 पिक्सल, विथ 200 पिक्सल, बॉर्डर 202 पिक्सल, और सॉलिड ब्लैक, मार्जिन 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देते हैं। और कार 3 को भी हाइट 100 पिक्सल, विथ 200 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो, और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देता हूँ। अब जाके इसको हम index.html को हम लोग index.html को मैं लाइव करूँगा, जहाँ पे हमें तीनों कार अपनी तीनों कारें दिखाई देंगी। तो ब्राउज़र मैंने गो लाइव कर दिया है HTML को, जिससे मेरी तीनों कार यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन इसको कोई कलर नहीं मिला है, तो मैं कलर भी दे देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ये सब तो ठीक है, बॉर्डर रेडियस, लेकिन मार्जिन ऑटो को मैं हटा देता हूँ। जिससे हमारा बॉक्स एक ही जगह दिखाई देगा। और इसकी जगह मैं दे देता हूँ BCG, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसको रेड दे दिया मैंने, और इसको ब्लू दे देता हूँ मैं। अरे यार, बैकग्राउंड अटैचमेंट कहाँ से आ गया, बैकग्राउंड कलर देना है तो BSC बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। और इस तीसरे कार को मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ। और अब ब्राउज़र में मुझे तीनों कार मेरी दिख रही हैं, और मैं टॉप व्यू से तीनों कार को देख रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं नाम देना चाहता हूँ अपने कार को, कार 1 और कार 2 और कार 3।
तो ब्राउज़र में देखूंगा तो मैं तीनों मेरी कार शो हो रही हैं, कार 1, कार 2, कार 3। अब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा कार 2 को। कार 2 को style.css में जाऊंगा, कार 2 को इसके अंदर जाके दे दूंगा पोजीशन, पोजीशन पोजीशन दे दूंगा एब्सोल्यूट। अब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया है, तो मेरी कार 2 कहाँ गई देखते हैं। कार 2 तो ऊपर उड़ गई है, कार 2 जो है ऊपर उड़ गई है, और कार 1 जो है और कार 3 जो है ये दोनों आपस में सट गए हैं। कार 1 जो है और कार 3 आपस में सट गए हैं, और कार 2 जो है ऊपर उड़ गई है, और अपने पीछे जो भी चीज़ आया है इसके पीछे वो सब इसने ढक लिया है, छुपा लिया है कार 2 में, क्योंकि कार 2 को क्या मिल गया है, पोजीशन एब्सोल्यूट मिल गया है। तो कार 1 मान लीजिए अगर नहीं होता तो इसकी जगह कौन ले लेता, कार 2 या कार 3 दोनों ले लेते। तो पोजीशन एब्सोल्यूट देने से वो बॉक्स हवा में उठ जाता है, और उसकी जगह जो भी और कोई भी बॉक्स होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक उसकी जगह को कवर कर लेगा, और जो बॉक्स हवा में उठा रहेगा वो उसके पीछे जो भी चीज़ आएगी वो उसे कवर कर लेगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट देने से 4 प्रॉपर्टी खुल जाती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जेड डिटेक्स, किधर भी इसको हम लोग सरका सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको टॉप नहीं, राइट, इसको मैं राइट कर देता हूँ 15 पिक्सल। ये देख लीजिए, ये राइट से 15 पिक्सल हो गया, 15 पिक्सल राइट नहीं, इसको लेफ्ट करना है मुझे। लेफ्ट से 15 पिक्सल, ठीक। ये देखिए, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, 15 पिक्सल को 25 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये कार 1 है, ये कार 2 है, इसके पीछे कार 3 है। तो जब तक मैंने कार 2 को पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दिया था, ये कार 3 की जगह था, और ये जो ग्रीन वाला कार 3 है कार 2 के पीछे, ग्रीन जो था कार 2 के बाद था कार 3। तो जैसे ही मैंने कार 2 को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, ये हवा में उठ गया, और कार 3 और कार 1 आपस में ऑटोमेटिक सट गए, और कार 2 जो है, कार 2 के पीछे जितनी भी जो भी चीज़ आया है इसने छुपा लिया है, ढक लिया है। तो इसको हम किसी भी जगह मूव करा सकते हैं कार 3 को, लेकिन कार 1 और कार 3 को कहीं भी मूव नहीं करा सकते। इसके लिए प्रॉपर्टी देना पड़ता है, एब्सोल्यूट, स्टिकी और रिलेटिव, और ये सब प्रॉपर्टी देने से 4-5 प्रॉपर्टी अनलॉक होती है। जिस एलिमेंट पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया उस पर टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जेड इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टी यूज या अप्लाई कर सकते हैं। जिस एलिमेंट पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया उस पर मैंने बताया ना कि 4-5 प्रॉपर्टी अनलॉक हो जाती है, जिनमें से है इसको हम लोग टॉप, कार 2 जो हवा में उठा है इसको टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जेड इंडेक्स किधर भी हम लोग इसे मूव करा सकते हैं प्रॉपर्टी देकर। और जिस एलिमेंट पर पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं लगा होता है उस पर टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। तो इस पे अगर कोई प्रॉपर्टी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं लगा है कार 1 पे, तो ये टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जेड इंडेक्स इस पे काम नहीं करेगा। काम
नहीं करेगा। अगर आपके एलिमेंट के पास एब्सोल्यूट रिलेटिव स्टिकी फिक्सेड प्रॉपर्टी होगी तो आप अपने एलिमेंट को, तो मैं बता रहा था ना, देखिए आपके एलिमेंट के पास एब्सोल्यूट होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, फिक्सेड होना चाहिए। ये 4-5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आपका जो है बॉक्स लेफ्ट राइट बॉटम जेड इंडेक्स पे काम करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव क्या होता है? अभी तक तो हमने एब्सोल्यूट पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन रिलेटिव। अब पोजीशन रिलेटिव हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ index.html पे। यहाँ पे अपने सारे डिव को मैं कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ पे इसके नीचे मैं एक बॉक्स नाम का डिव बनाऊंगा। बॉक्स बॉक्स वन नाम का डिव बनाया मैंने। इसके अंदर मैं बनाऊंगा डिव क्लास बॉक्स 3। मैंने इसके अंदर 3 बॉक्स बनाया है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इसको मैं लिख देता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो मैंने 3 बॉक्स एक दूसरे के अंदर बनाया है। तो बॉक्स 1 जो है पेरेंट है सबका, और ये जो मैंने तीनों कार बनाए थे इसको कमेंट कर देता हूँ और इसके नीचे चलता हूँ। तो बॉक्स 1 को मैं दे देता हूँ हैशटैग बॉक्स 1 को मैं टारगेट करूँगा हच लगाकर और हाइट दे दूँगा 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल दे दूँगा। विड्थ जो है 100 पिक्सल दे दूँगा। हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे दूँगा इसे मैं कोई भी दे दूँगा एक्वा। तो CSS में इसको रिलेटिव कर देंगे। अब मैंने 3 बॉक्स बना लिया है। मैंने ये एक डिव के अंदर 2 डिव और बनाया है, तो क्या हुआ 1 2 3 डिव हमारे बन गए हैं। ये सब कुछ अपने एक ही अंदर बन गए हैं। इसको मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। बॉक्स 3 को मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ और इसको अब मैं क्या दूंगा, पेरेंट को अगर रिलेटिव कर देंगे, पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, तो हम चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देकर अगर 50% रिलेक्ट करते हैं तो पेरेंट के टिव से बाहर नहीं जाएगा। तो ये इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट देना चाहता हूँ बॉक्स 3 को। पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने बॉक्स 3 को दे दिया। तो पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने बॉक्स 3 को दे दिया है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 को। और मैं बॉक्स 3 को लेफ्ट से 200 पिक्सल
करना चाहता हूँ, मैं 200 पिक्सल लेफ्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए मेरा बॉक्स 3 कहाँ चला गया, 200 पिक्सल लेफ्ट 3 चला गया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स 3 है ये बॉक्स 1 के अंदर ही 200 पिक्सल जाए। तो इसके लिए पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। किसे दे देंगे, अगर बॉक्स 1 को मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया, रिलेशन बना दिया पोजीशन बॉक्स 1 को, तो ये बॉक्स 3 को मैं पोजीशन एब्सोल्यूट देकर लेफ्ट 200 पिक्सल करूँगा तो ये क्या करेगा, ये बॉक्स 1 के रिलेशन के रिलेटिव के हिसाब से 200 पिक्सल अपने बॉक्स 1 के हिसाब से, बॉक्स 1 का जितना साइज है उसके साइज के हिसाब से बॉक्स 3 200 पिक्सल लेफ्ट जाएगा। चलिए करके देखते हैं। और मैं आता हूँ तो जो मेरा बॉक्स 1 है इसे मैं कर दूंगा पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव कर दिया मैंने। अब जो बॉक्स 3 है जिसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया था तो ये कहीं भी जा सकता था, लेकिन अब इसका जो पेरेंट है बॉक्स 1 इसको पोजीशन रिलेटिव दे दिया है, तो बॉक्स 3 अब क्या करेगा, बॉक्स 1 का जो साइज हाइट विथ है उस हिसाब से उसके अंदर ही मूव करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। दे देंगे हम चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देकर अगर 50% लिफ्ट करेंगे तो वह पेरेंट के डिव से बाहर नहीं जाएगा। पेरेंट के साइज के हिसाब से तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स 3 को कर देंगे 200%। तो मैंने बॉक्स 3 को 200% कर दिया है और ये तो बाहर निकल गया बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इसको मैं कर देता हूँ 120%। पेरेंट को अगर रिलेटिव कर देंगे, पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, तो पोजीशन रिलेटिव मैंने पेरेंट को दिया है यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, तो हम चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देकर अगर 50% लिफ्ट करेंगे तो वह पेरेंट के डिव से बाहर नहीं जाएगा, वह पेरेंट के डिव में ही मूव करेगा, पेरेंट के साइज के हिसाब से साइज लेगा। और अगर पेरेंट में से पोजीशन रिलेटिव हटा देंगे, अगर पोजीशन रिलेटिव हटा देंगे और चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट देकर कहीं भी पेज में मूव करा सकते हैं, तो अगर कितने भी बॉक्स हो तो बॉक्स उस बॉक्स के अंदर रखना है, बॉक्स को उस बॉक्स के अंदर सारी बॉक्स को रखना है और जो मेन बॉक्स होगा उसको पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। और अगर पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे तो वह बॉक्स के बाहर चला जाएगा। हर बॉक्स पोजीशन एब्सोल्यूट देने पे हर बॉक्स कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, लेकिन पोजीशन रिलेटिव देने से मेन बॉक्स को सारे बॉक्स उसके अंदर ही रहेंगे। अब पोजीशन फिक्सेड आता है उसको देखेंगे, लेकिन index.html में चलता हूँ। मैंने एक div नाम का आईडी मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स 1, उसके अंदर बॉक्स 2 बनाया, उसके अंदर बॉक्स 3 बनाया। तो ये सब क्लास बन गए हैं मैंने, और हैच टैग से मैंने सबको, तो तीनों गलती हो गया था मुझसे ना।
CSS में जाते हैं, बैकग्राउंड कलर एक्वा, बैकग्राउंड कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 3 बॉक्स यहाँ पे बनाया हूँ मैं, और इन तीनों को CSS में जाकर मैं कलर भी दिया हूँ। style.css में गया हूँ, h box 1 और h box 2 और h box 3। तो अब मैंने पेरेंट डिव है जो मेरा, उसको पोजीशन रिलेटिव दे दिया है, और बॉक्स 3 जो उसके अंदर है उसको लेफ्ट 120% कर दिया है। तो ये जो है ग्रीन वाला बॉक्स 3, ये बॉक्स 1 अपने पेरेंट जो है बॉक्स 1 से बाहर नहीं जाएगा, और बॉक्स 1 का जो हाइट विड्थ रहेगा उसके हिसाब से 120% लेफ्ट जाएगा। पेज में चल के देखते हैं। तो ये होता है पोजीशन रिलेटिव देने से। अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स पढ़ने से हम लोग ये जो हमारा तीनों बॉक्स था इसे हम लोग कंट्रोल कमेंट कर देंगे। index.html में आएंगे, 3 बॉक्स मैंने बनाया था, इन तीनों बॉक्स को मैं कंट्रोल कमेंट कर दूंगा। अब देखते हैं पोजीशन फिक्स। मैं एक यहाँ पे div बनाऊंगा HTML में, जिसका मैं दे देता हूँ main, MAIN H लगा के मैं लिखूंगा MAIN main, और इस मेन के अंदर H main लगाकर मैं एक div बना रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे h div बनाऊंगा, और इस div के अंदर एक और मैं बॉक्स बनाऊंगा। मेन div के अंदर मेरा एक बॉक्स है, एक मेरा मेन div है IT जो है, इसको मैं दे देता हूँ मेरा मेन div है। इस div के अंदर एक box 1 नाम का div है। अब जो मेन div है इसको हम लोग CSS में हैशटैग लगा के टारगेट करते हैं। तो हैशटैग लगाया मैंने और मैं लिख दिया मेन, कर्ली ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे लिखूंगा हाइट। हाइट जो है, हाइट में देता हूँ इसको 2500 पिक्सल। हाइट 2500 पिक्सल दे दिया मैंने। विड्थ में देता हूँ इसको, विड्थ इसको देता हूँ मैं 200 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर इसको दूंगा मैं, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन इसको मिल गया है। अब मैं मेन बॉक्स के अंदर जो मेरा एक और बॉक्स है उसको मैं टारगेट करूंगा, h लगाऊंगा और लिखूंगा बॉक्स 1, कर्ली ब्रैकेट लगा के टारगेट करूंगा, और इसको देख लेते हैं क्या आईडी दिया हूँ, बॉक्स 1। तो बॉक्स 1 को मैं दे दूंगा हाइट 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, और विड्थ दे दूंगा 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल दे दूंगा,
और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इसको बैकग्राउंड कलर इसको मैंने ऑरेंज दे दिया है। तो अब मैं इसको पोजीशन फिक्स देने वाला हूँ। पोजीशन फिक्स अगर दे दिया तब एक नंबर डिव की हाइट ज़्यादा है तो पेज स्क्रॉल होगा, लेकिन 2 नंबर डिव नहीं हिलेगा, जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा। इसे ही पोजीशन फिक्स कहते हैं। तो मैंने जो बॉक्स 1 बनाया है बॉक्स 2 के अंदर बनाया है क्या? हाँ, मेन के अंदर मैंने बनाया है। अब मैं इसे दे देता हूँ पोजीशन फिक्स। चलिए अभी देखते हैं कि मेरा बॉक्स 1 है कहाँ है। ऑरेंज किसको मिला है? हाइट 2500 पिक्सल और विथ जो है 100%। ठीक, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। हैच मेन हमने IN ड्यू में ID बनाया मेन नाम से। तो मैंने इसे CSS में स्टाइल में टारगेट किया हैच मेन हाइट 2500 पिक्सल विथ 100% और बैकग्राउंड कलर इसको विथ में दे देता हूँ 400 पिक्सल। अब इसको ब्राउज़र में चल के देखते हैं। ओ भाई, ये मैं दिखा रहा था। विथ 100% करने से ये देखिए सरक रहा है। अब मैं इसको जो है बॉक्स 1 को मैं पोजीशन रिलेटिव दूंगा। क्या दूंगा? बॉक्स 1 को जो मेन के अंदर बॉक्स बना है इसको मैं पोजीशन फिक्स दूंगा। POS पोजीशन, मैं इसको पोजीशन फिक्स दूंगा। पोजीशन फिक्स मैं कहाँ दूंगा इसको? मैं सोच रहा हूँ ये बॉटम पे जाए तो इसको मैं कर दूंगा बॉटम। मैं चाहता हूँ ये बॉटम पे रहे। तो पोजीशन फिक्स जो देते हैं अपने मेन के अंदर जो बॉक्स होता है उसको पोजीशन अगर फिक्स दे देंगे और इसको कहाँ रखना है, टॉप में रखना है, लेफ्ट राइट बॉटम में कहाँ रखना है, तो इसको मैं पोजीशन फिक्स दे दिया हूँ और बॉटम 0 कर दिया हूँ। तो देखते हैं ये हमेशा आपके पेज पर दिखाई देगा। ये आपके पेज पर हमेशा फिक्स रहेगा, आपके पेज पर बॉटम में हमेशा दिखाई देगा। इसे ही पोजीशन फिक्स कहते हैं। ये नीचे पेज पर नहीं जाएगा, ये आपके पेज पर ही नीचे बॉटम पे रहेगा, चाहे स्क्रॉल हो चाहे ना स्क्रॉल हो, हमेशा पोजीशन फिक्स दे दिया है मैंने इस बॉक्स को। तो ये हमेशा आपके पेज पर ही बॉटम में दिखाई देगा। अब मैं इसको बॉटम की जगह हटाकर कर देता हूँ लेफ्ट नहीं, इसको मैं राइट कर देता हूँ। राइट 0। अब मैं इसको राइट 0 कर दिया हूँ।
तो ये जो है ये राइट 0 में आ गया है और पेज पर ही है। मैं कितना भी स्क्रॉल कर रहा हूँ ये बॉक्स राइट में तो राइट 0 में ही पड़ा हुआ है पेज पर और पेज स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन बॉक्स 1 जो है ये जहाँ का तहाँ है और बॉक्स स्क्रॉल हो रहा है, ये कहीं भी मूव नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पोजीशन फिक्स। अब देख लेते हैं पोजीशन स्टिकी क्या होता है। अब देख लेते हैं पोजीशन स्टिकी। 3 बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स 1 2 3 ड्यू बनाएंगे, 3 ड्यू बनाएंगे और HTML में हम लोग 3 बॉक्स बना लेंगे और CSS में हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर देंगे। तो पोजीशन स्टिकी जैसे हम लोगों ने ये पोजीशन फिक्स दिया है, ऐसे ही हम लोग पोजीशन स्टिकी बनाएंगे। पोजीशन स्टिकी ऐसे ही कुछ काम करता है पोजीशन फिक्स की तरह। तो इसे मैं कमेंट आउट करूँगा और index.html में चलूँगा। यहाँ पर भी जो मैंने div बनाया है इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं अब चलूँगा और यहाँ पे मुझे 3 div बनाना है। 3 div बनाना है मुझे, तो हैच लगा के मैं लिखूँगा बॉक्स 1 या इसको मैं कर लेता हूँ हैशटैग कंटेनर 1 और शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से मैं कर लूँगा कंटेनर 2 और इसको कर लूँगा कंटेनर 3। तो मैं 3 बॉक्स बना चुका हूँ HTML में। style.css में चलेंगे, तीनों को टारगेट करेंगे। पहला है मेरा हैच कंटेनर 1 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें इसको दे देंगे हाइट 2000 पिक्सल। हाइट दे देंगे 2000 पिक्सल पहले कंटेनर को और विथ जो दे देंगे 100% दे देंगे, विथ 100% दे देंगे और बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है, इसको लाइट ग्रे नहीं, इसको हल्का सा ये कलर दे देंगे। और मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और शिफ्ट अल्ट डाउन करके 3 प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। इसको कर दूंगा कंटेनर 2 और इसको कर दूंगा, इस कलर को मैं चेंज करके कोई और कलर देना चाहता हूँ, ग्रीन कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं 3 और इस कलर को मैं कर दूंगा कुछ ऐसा वायलेट। तो मैं बैकग्राउंड ब्लॉक कर दिया, हाइट 100 पिक्सल विथ 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर गोल्ड। अब मैं जो बॉक्स 2 है कंटेनर 2 है इसको जो मैं है हाइट 100 पिक्सल दूंगा और विथ भी मैं 100 पिक्सल दूंगा। 100 पिक्सल हाइट दे दिया मैंने और विथ में दे दूंगा 200 पिक्सल, 120 पिक्सल और इसको मैं पोजीशन स्टिकी दूंगा।
कंटेनर 2 को मैं पोजीशन स्टिकी दूंगा। इसको हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 120 पिक्सल और इसको पोजीशन स्टिकी दूंगा। पीओ पोजीशन स्टिकी दे दिया मैंने। पोजीशन स्टिकी मैं कहाँ देना चाहता हूँ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो मैं पोजीशन स्टिकी में दूंगा, टॉप नहीं दूंगा मैं, इसको राइट देता हूँ। राइट नहीं, हाँ राइट दे देता हूँ इसको, राइट 0। तो कंटेनर 2 को मैंने पोजीशन स्टिकी दे दिया और राइट 0 कर दिया। ये देखिए मेरा हाइट 100 पिक्सल, विथ 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर गोल्ड, पोजीशन स्टिकी। तो स्टिकी को जहाँ टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में 0 दे दोगे और जिस पेज पर से वो स्क्रॉल करने पर आएगा और जो प्रॉपर्टी उसे मिली रहेगी लेफ्ट राइट टॉप, वो वहीं रुक जाएगा और फिर डाउन करने पर अपने जगह पर वापस चला जाएगा। तो बॉक्स 2 को मैंने यहाँ पे कंटेनर 2, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, तो मैंने कंटेनर 2 को इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे दिया हूँ, हाइट 100 पिक्सल, 200 पिक्सल बैकग्राउंड कलर गोल्ड, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी दिया हूँ, हाँ दिया हूँ। लेफ्ट राइट 0 कर दिया। तो स्टिको को जहाँ टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में 0 दे दोगे वो तो स्टिकी, पोजीशन स्टिकी दिया हूँ मैं, पोजीशन स्टिकी दे दिया हूँ कंटेनर 2 को। तो पोजीशन 2 को स्टिकी मैं दे दिया हूँ, लेकिन पोजीशन 3 को स्टिकी देकर देखते हैं क्या। 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, पिक्सल, और ब्राउज़र में मैं गया, ये तो पोजीशन स्टिकी हो ही नहीं रहा है, सरक जा रहा है। तो पोजीशन स्टिकी इसमें लोरेम लिखने के लिए कह रहा है, index.html में जाएंगे, दो 2000 लोरेम इसमें लिख देते हैं, लोरेम 200 और
बॉक्स 2 में भी लोरेम, बॉक्स 2 में भी लोरेम 200। एचटीएमएल में जाकर कंटेनर 1 को लोरेम 200, कंटेनर 2 को लोरेम 200 और दे दिया मैं। और स्टाइल डॉट CSS में चलेंगे तो इसको कंटेनर 1 को कलर देना है ब्लैक। चलिए मैं ब्लैक कलर दे दिया। और कंटेनर 2 को 2000 पिक्सल हाइट देनी है, हाइट देनी है 2000 पिक्सल। और विड्थ कितना देना है, विड्थ देना है 100%, विड्थ देना है 100%। और बैकग्राउंड कलर ब्लैक देना है, इसको भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं। इसको भी बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दे दिया। ठीक, अब जो ये 3 है कंटेनर 3, इसको हाइट 100 पिक्सल देना है, 100 पिक्सल देना है। और विड्थ को 200 पिक्सल देना है। और बैकग्राउंड कलर जो है कुछ भी रख सकते हैं। और इसको हम पोजीशन दे देंगे स्टिकी। पोजीशन इसको देना है स्टिकी। और पोजीशन स्टिकी देने के बाद मैं इसको टॉप कर देता हूँ 0। तो स्टिकी को जहाँ टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में 0 दे देंगे, तो स्टिकी को जहाँ टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में 0 दे दोगे और जिस पेज पर से वो स्क्रॉल करने पर आएगा और जो प्रॉपर्टी उसे मिली रहेगी लेफ्ट राइट टॉप, वहीं रुक जाएगा और फिर डाउन करने पर अपनी जगह वापस चला जाएगा। तो हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र जो है कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या। 2000 पिक्सल हाइट विथ 100% बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कंटेनर 2 में इसको खोलना है ब्राउज़र में। ये हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोरेम वोरेम सब लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी मैं कंटेनर 2 को देना चाहता हूँ, तो इसको मैं कर दूंगा कंटेनर 2 और इसको मैं कर दूंगा कंटेनर 3। तो कंटेनर 2 कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, 100 पिक्सल 200 पिक्सल। और ये पोजीशन स्टिकी टॉप 0 और ये नीचे चला जाएगा। और इसमें कर देंगे कलर पोजीशन स्टिकी टॉप 0 विथ 200 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया मैंने। तो इसको मैं चल के स्क्रॉल करके देखता हूँ, तो ये अंदर चला जा रहा है। तो फिर ठीक है, देखते हैं तो पोजीशन स्टिकी कैसे काम करता है। तो पोजीशन स्टिकी लगाने से अपना पेज स्क्रॉल होता है और जहाँ पोजीशन स्टिकी रहता है वो आके अपने पेज पर स्टिक हो जाता है, रुक जाता है। और फिर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर नीचे, तो वो जहाँ पे वो पोजीशन स्टिकी दिया रहता है वो अपने जगह के हिसाब से फिर से स्क्रॉल बार में चला जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।